नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। इंडिया आने वाले वेसल का जो कि रेड सी से निकल रहा था, वहां पे उसको हाईजैक कर लिया गया है। इसका नाम है गैलेक्सी लीडर। ये इंडिया बाउंड जरूर था, पर ये इंडिया के लिए नहीं था। और यहाँ पे इजरायली लिंक ढूंढा जा रहा है कि इजराइल का लिंक्ड था ये। जापान की तरफ इसको जाना था और बीच में ही इंडिया पे जरूर रुक के जाता, पर इसको पहले ही वहां पे हाईजैक कर लिया गया। तो जो हुआ है वाकया, वो लगभग इस दिशा में हुआ है, यहाँ पे हुआ है। यहाँ पे एक रेबल्स है जिनका नाम है हाउदीज। हाउदीज आपको यमन के आसपास पाए जाएंगे, जिनकी चर्चा अभी हम करने वाले हैं। और यहाँ पे हेलीकॉप्टर से उतरकर यहाँ पे सीधे इस वेसल को पूरा हाईजैक कर लिया गया है रेड सी के रास्ते में। आइए समझते हैं कि आखिर वो रास्ता है क्या। रेड सी, गल्फ ऑफ एडन, दो ऐसे नाम है जो आपके दिमाग में कई बार आते होंगे। इन रास्तों को कहा जाता है कि पायरेट्स से भरा हुआ है। पायरेट्स का मतलब भले आप सोमालिया की बात कर लीजिए, एरिट्रिया की बात कर लीजिए, जिबूती की बात कर लीजिए, या पूरे हॉर्न ऑफ अफ्रीका की बात कर लीजिए, यहाँ पे पायरेट्स इतने अच्छे खासे हैं कि वो किसी भी वेसल को कभी भी पकड़ सकते हैं। पहली बार ऐसा हादसा नहीं हो रहा है, लगातार होते रहा है। और ये रूट जो रेड सी का इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सुएज कैनाल से होते हुए सीधा मेडिटेरेनियन सी चला जाता है। अभी तक का एक सबसे बेहतरीन रूट पाया गया है। तो इजरायली शिप था ये, गैलेक्सी लीडर इसका नाम था, और इसको बिल्कुल पकड़ लिया गया यहाँ रेड सी के आसपास। तो इसराइल का तुरंत इल्जाम लगने लगा इसके हाउदीज के ऊपर कि ये ईरान बैक्ड है और इन्होंने एक गलत काम किया है। वैसे भी 2 नवंबर की बात है कि हाउदीज ने ऑलरेडी हमला बोल दिया था क्रूज मिसाइल के माध्यम से इसराइल के ऊपर। तो फिलहाल जो मामला वहां बना हुआ है वो ये है कि दिस इज द पार्ट ऑफ येमेन। इस येमेन के पार्ट में ये वाला एरिया जो हाउदीज के टोटल कब्जे में आता है। कहा जाता है हाउदीज की अगर बात किया तो वो जैदी शिया सेक्ट से बिलोंग करते हैं, और शिया मेजोरिटी वाली एरिया ये मिलती है येमेन में, जहां पे इनका दबदबा बना हुआ है। इस पूरे प्रोविंस को आप कह सकते हैं सादा प्रोविंस, सादा प्रोविंस। और यहीं पे आप देखिएगा सना भी आपको दिख रहा है यहाँ पे बना हुआ। तो दिस इज योर ग्रुप दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इनटू द रेजिस्टेंस ग्रुप। और ये पूरा हाउदीज रिबेल्स के कब्जे में आ रखा है। इस मूवमेंट को, जो हाउदीज मूवमेंट है, ये आज का नहीं है, बहुत पुराना मूवमेंट। कहा जाता है 1990s में यमन की सरकार के खिलाफ ही चालू होता है ये। और इनको अपने आप को कहते थे अंसार अल्लाह, दैट इज सपोर्टर्स ऑफ द गॉड। और इन 1990s में यमनी प्रेसिडेंट हुआ करते थे अली अब्दुल्ला सलेह। इसके खिलाफ ये लोग उठे थे, और आज हालत ऐसी है कि वो यमन के किसी भी गवर्नमेंट के साथ ट्रूस करने में कोई यहाँ पे कामयाबी नहीं हासिल हो पा रही है। And how these are one of the factions that have been warring there, that have been killing lot of people। और ये 2014 से लगातार न्यूज में बना हुआ है। येमेन की एरिया है वेस्टर्न मोस्टर्न पार्ट, और यहाँ पे लगातार ये वॉर कर रहे हैं, एक्शन में है। और येमेन में इसीलिए स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही। अब ये वाला येमेन का पार्ट है। इधर आप देखेंगे आपको एडन लिखा हुआ दिख रहा होगा। दिस इज एडन एंड हेंस दिस एरिया इज कॉल्ड एज गल्फ ऑफ एडन। तो ये गल्फ ऑफ एडन, ये रेड सी, ये दोनों ही एरिया है जो कि पायरेसी के लिए जाना जाती है। अब आपसे एक सवाल है कि इसके बीच में ये जो मेरा सऊदी अरेबिया का पेनिनसुला दिख रहा है ये, और ये जो अफ्रीका का बीच का पार्ट है, इस पे कौन सा स्ट्रेट है ये? मतलब कौन सा स्ट्रेट जोड़ता है आपका गल्फ ऑफ एडन को और रेड सी को? ये आप नीचे कमेंट करके बताएंगे। देखते हैं आपकी ज्योग्राफी भी कितनी तैयार है। साथ ही में आपको एक हिंट दे दें, हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो कि अफ्रीका का ईस्टर्न मोस्ट पार्ट माना जाता है, वहां 4 कंट्रीज इंपॉर्टेंट आती हैं, SEED सीड, सोमालिया, एरिट्रिया, इथियोपिया और जिबूती। हाँ, जिबूती में डी आता है, डी साइलेंट होता है। तो ये हाउदीज का काम है, जिन्होंने यहाँ पे शिप पकड़ रखा है रेड सी के आसपास। आप देख सकते हैं ये यहाँ से गैलेक्सी लीडर का नाम का शिप है, चल रहा था, और ठीक इसको यहाँ पे पकड़ लिया गया रेड सी में, और हाउदीज का इसमें काम बताया जा रहा है पूरी तरह से। अब यहाँ पे एक और गेम समझ में आता है, और वो गेम है ईरान का। जब से इजराइल हमास के बीच में जंग छिड़ी है, हमास ने चालू किया था, और इजराइल अब उसको खत्म करने का नाम नहीं ले रहा। ईरान के ट्रिपल एच यहाँ पे इंपॉर्टेंट समझ में आते हैं। जी हाँ, ये रिलेशन शायद किसी ने ना देखा हो, पर ट्रिपल एच इस समय इंपॉर्टेंट। और ट्रिपल एच कौन है? वो WWE वाला नहीं, फिलहाल ट्रिपल एच में आपके हाउदीज, हमास और हिजबुल्ला। हिजबुल्ला आपको मिल जाएंगे अगर आप जॉर्डन की तरफ बढ़ेंगे और उसके ऊपर जाएंगे तो लेबनान, लेबनान के सदर्न पार्ट में आपको दिखेंगे हिजबुल्ला पूरा अपना वहां गढ़ बनाए हुए हैं, और वो इजराइल के खिलाफ वॉर में लगे हुए हैं। उसी तरह से हमें हमास दिखता है, जो कि गाजा के वेस्टर्न जो स्ट्रिप बना हुआ है वहां पे रहता था, धीरे धीरे मिलिटेंट अटैक करता रहता था, और इस बार जब उसने अटैक किया तो उसको अच्छे से सुनना भी पड़ गया। और तीसरा है जो हाउदीज रिबेल्स हैं, ये आपके पूरे इस एरिया में बने हुए हैं जो कि येमेन का एरिया है, और तीनों ही ईरान से बैक्ड हैं। इनको एक बढ़िया नाम भी दिया गया है, ईरान इनको कहता है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस ये जियोनिस्ट के खिलाफ भी हो सकता है, या जियोन सभ्यता के खिलाफ भी हो सकता है। तो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में मानते हैं ये लोग कि एंटी इजराइल, एंटी वेस्ट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो भी है
उसमें ट्रिपल एच बड़ा कारगर है, हमास, हाउदीज और हिजबुल्लाह। और ये दोनों ही या तीनों ही अगर देखा जाए तो ये तीनों ही आपके ईरान बैक्ड माने जा रहे हैं। अब इन सब में एक चीज और नहीं समझ में आ रही कि ये लोग सुन्नी के अगेंस्ट भी लड़ते हैं, सिर्फ इजराइल नहीं है, सुन्नी के अगेंस्ट भी लड़ते हैं। और सुन्नी मुस्लिम्स का जो मोर्चा है फिलहाल सऊदी अरेबिया ने संभाल रखा है। तो ईरान और सऊदी अरेबिया की जो एक बहुत गैप था इन दोनों के बीच में और दुश्मनी है वो आज से नहीं बहुत दिनों से चलती आ रही है। ईरान शिया बैक्ड या शिया चीजों को देखता है, सऊदी अरेबिया हैज बीन अ सुन्नी वाला थिंग, तो सुन्नी का पूरा वो बैक करता है। तो आपस में ये लोग भी अभी तक वॉर कर रहे थे, जबकि बीच में शायद ईरान की दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए चाइना बीच में आता है और कोशिश करता है कि ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में दोस्ती करा दी जाए। पर जब तक ये चीजें होती, ये नई चीज चालू हो गई जहां पे इजराइल और गाजा या इजराइल और हमास के बीच में चीजें चालू हैं। अब बढ़ गया वापस से, सऊदी अरेबिया एक तरफ है, ईरान एक तरफ है, वापस से वही माहौल खराब हो चुका है। पर सऊदी अरेबिया सुन्नी बैक चीजों को अभी तक देख रहा था, बट दिस इज नाउ द ट्रिपल एच वाला फैक्टर दैट इज वर्किंग टू मच इनटू योर मिडल ईस्ट वाला थिंग। अब एक चीज हमें यह भी समझ लेनी चाहिए थी कि अगर पायरेसी कहीं पे हो रही है या हाईजैकिंग होती है तो इसमें क्या हमारे पास कोई कन्वेंशन है, लॉ है इंटरनेशनल लेवल पे। तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सीज है 1982 का है। इसने पूरा रूल दिया कि कब आप हाई सी पे हैं, कब आप एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पे हैं, कौन सा आपका टेरिटोरियल वाटर है, सब इसने डिफाइन किया। मतलब 24 नॉटिकल माइल तक टेरिटोरियल सी है, 24 तक आपका कंटिगुअस जोन है और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है आपका 200 नॉटिकल माइल तक। इसके बाद का सब जो है वो हाई सी है और यहां पे जाके हमारा जुरिस्डिक्शन कुछ भी नहीं रहता है। तो यूएन क्लॉज बताता है कि कैसे ओशन रिलेटेड डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना चाहिए, नेविगेशन कैसा होना चाहिए और अगर कहीं पे पायरेसी है तो उसके खिलाफ क्या एक्शन होगा। ये यूएन क्लॉज के तहत होता है, 1982 का कन्वेंशन है। भारत ने इसको रेटिफाई भी कर रखा है और भारत इसको पूरी तरीके से मानता भी है। हालांकि जो सबसे बड़ी दुविधा है वो हम आपको बता दें, भारत के पास अभी तक कोई ऐसा लेजिस्लेशन नहीं था जो मरीन पायरेसी को देखते हुए बनाया गया हो। तो अभी तक जो भी पायरेसी के इंसिडेंट्स होते थे उनको हम आईपीसी धाराओं के तहत ही सॉल्व करते थे। पर अब पिछले साल 2022 के दिसंबर में दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट दे हैव ऑलरेडी पास्ड दिस एंटी पायरेसी मरीन बिल और अभी जैसे ही गैजेट में आएगा तो ये एक्ट बन जाएगा। अच्छे खासे इसमें प्रावधान है एंटी मैरीटाइम पायरेसी बिल, ताकि हम डोमेस्टिक लॉ जो अपना है वो यूएन क्लॉज के हिसाब से बना सकें। और हम लोग इसको ऑलरेडी रेटिफाई कर चुके थे 1995 में यूएन क्लॉज को, तो हमें एक लॉ बनाना भी था। अब हम शायद कोशिश कर सकते हैं कि अब हम हाई सीज पे जहां हमारा जुरिस्डिक्शन नहीं है पर हमारा वेजल है, हमारा वहां पे फ्लैग लगा हुआ है, हमारे लोग हैं, अगर ये कोई भी तीनों चीज इन्वॉल्व है तो हम वहां पे एक्शन ले सकते हैं अंडर दिस पायरेसी बिल। और इसमें सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा एक दायरा बढ़ा दिया गया है, जहां पे कहीं पे भी हमारा शिप हो किसी भी जुरिस्डिक्शन में, अगर उसमें हमारा नाम है, हमारा फ्लैग है, हमारे लोग हैं, तो ये सब जगह लागू होता है। और अगर कोई भी इनके खिलाफ वर्क करता है तो ये एक्ट ऑफ पायरेसी माना जाएगा, एक्ट ऑफ हाईजैकिंग माना जाएगा। अब गल्फ ऑफ एडन को अभी तक आपने देखा, गल्फ ऑफ एडन का इंपॉर्टेंस यही था कि यहां से लोग निकल के सीधे चले जाते थे आपका इन योर सुएज कैनाल और वहां पे जाके शायद चीजों को अपना ट्रेड वेड के हिसाब से देखा करते थे। पर अब यहाँ पे इतना ज्यादा नेवल प्रेजेंस होने लगा था लोगों का, क्योंकि सारा रूट है जो आपके पूरे ईस्ट को जोड़ रहा है वेस्ट से, तो इसीलिए नेवल प्रेजेंस यहाँ पे हर कोई अपना बढ़ाने लगा था। अब चूंकि यहाँ नेवल प्रेजेंस बढ़ने लगा था तो जो पायरेसी यहाँ होती थी वो धीरे धीरे भारत के तट की तरफ शिफ्ट होने लगी। जो पायरेसी यहाँ होती थी वो धीरे धीरे यहाँ शिफ्ट होने लगी, मतलब हमारे ठीक एकदम वेस्टर्न कोस्ट एरिया पे आने लगी थी। इसलिए हमें एक पायरेसी बिल का एक्ट का बहुत जरूरी था, एज वी सॉ दैट द पायरेसी वाज गोइंग दिस मैनर, क्योंकि यहाँ सारी आ गई थी कंट्रीज अपना नेवल लेके एक्सरसाइजेस करते थे, यहाँ पे मौजूद रहते थे। खैर आपको बता दें जब तक हमारे पास ये नहीं था हम लोग प्रोसिक्यूट नहीं कर पाते थे। अब हमारे पास बिल है और नेवी, कोस्ट गार्ड हो या हमारे कोर्ट्स हो, उनको अब ज्यादा पावर दिया गया ताकि हम ठीक ठाक तरीके से अब उनके हाईजैकिंग करने पे जवाब दे पाएंगे। So this was about our hijacking of this ship or vessel that has happened। पर ऐसे एक्शंस के खिलाफ भी हम लोग काफी करते रहते हैं। हमारी बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं जो वहां होती रहती हैं और इससे लोगों के मन में डर भी रहता है। खैर लॉ तो एक चीज है आना, पर इसका इम्प्लीमेंटेशन दूसरा चीज है जिसको शायद और बेहतर तरीके से भी करना पड़ेगा। ऐसी और चीजों को जानने के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। आपको बता दें एक बेहतरीन ऑफर अभी मिल रहा है। आप ऐसे कोर्सेज हमारे साथ बैठ के आराम से अपने कोर्स में कर सकते हैं, टैब में कर सकते हैं, लैपटॉप पे कर सकते हैं। और आपको एक एक्सटेंशन ऑफर मिल रहा है जहां पे अगर आप 18 महीने का लेते हैं तो आपको 6 महीने का एक्सटेंशन, 24 महीने में 9 महीने का एक्सटेंशन, 36 महीने 12 महीने का एक्सटेंशन मिल रहा है। और ये ऑफर आपका नवंबर 22 तक है। तो बैचेस हमारे 17 नवंबर से ऑलरेडी चालू हो चुके हैं, आप जुड़ सकते हैं इसके साथ। प्लस वी आर हैविंग दिस अल्ट्रा कॉम्बैट स्कॉलरशिप, आपको 10 करोड़ तक भी मिल सकती है। 26 नवंबर 11 बजे ये होगा
और लकी ड्रॉ इसमें होगा, गिफ्ट वाउचर्स होंगे, मैकबुक, लैपटॉप्स, बहुत कुछ है जीतने को। तो अभी रजिस्टर कर लीजिएगा लिंक दबा के। प्लस द बैचेस हैव ऑलरेडी लॉन्च फॉर ऑप्शनल्स, यू कैन सी योर PSIR, एंथ्रो, मैथ्स, हिस्ट्री, सब आप जुड़ सकते हैं। और EMI फैसिलिटी भी हमारे पास अवेलेबल है, इसका आप लाभ ले सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया इसको देखने के लिए। जरूर इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। जय हिंद।